आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है डोगा और झबरा। डॉग स्क्वाड आवारा कुत्तों को पकड़ने का दल जो प्रत्येक रोज की तरह आज भी अपने अभियान पर निकला हुआ था। बहुत खबरें मिल रही थी इस इलाके में तुम्हारे उत्पात की। कईयों को 14 इंजेक्शन लगवा चुके हो तुम। अब मरोगे तुम सब कुत्ते की मौत। तू कहाँ भागता है? तेरी टांग ही ना तोड़ दूं। इन आवारा कुत्तों ने गली में से निकलना भी मुहाल कर रखा है। और अचानक सामने आ गया वो झबरीलाल कुत्ता। झपट पड़ा वो औजार झबरीलाल की गर्दन दबोचने के लिए। आजकल पालतू कुत्ते भी लोग छुट्टे छोड़ देते हैं, और इसके पेट में इंजेक्शन कैसा घुसा हुआ है। और उस चोट से उग्र हो उठा कुत्ता। साधारण कुत्तों को बेबस कर देने वाला वो औजार नियंत्रण न कर पाया झबरीलाल को। अरे वो पागल कुत्ता रामदीन पर झपट रहा है, बचाओ। नृशंसता के साथ दोनों कर्मचारी झबरीले पर टूट पड़े। यहीं मार डालो इसे। वो उस गोदाम में घुस गया है, वहाँ से बचकर कहाँ जाएगा। कुत्ता प्रवेश कर गया उस गोदाम में। देखो देखो, यहीं कहीं होगा, ढूंढो और मार डालो उस पागल कुत्ते को। अपनी समझदारी कहाँ से आ गई थी उस कुत्ते में। सबकी निगाहें बचाकर कहाँ जा रहा था झबरा। फिर चीते की तरह उछला झबरा और दोनों के चेहरे खिंच गई थी आतंक के साथ ही खून की लकीरें। कुछ ही पलों में यमराज के दरबार को कूच कर गए दोनों। और तब बेहद सावधानी के साथ उस पेटी में समा गया कुत्ता। फिर ढूंढे ना मिला कुत्ता। साफ लगता है कुत्ता भाग गया है। ठीक है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैं उस कुत्ते की तलाश के लिए उसका हुलिया कंट्रोल रूम में भेजता हूँ। गोदाम से बाहर निकला रेडीमेड वस्त्रों की पेटियों से लदा वो टेम्पू। डिपार्टमेंटल स्टोर में वस्त्रों की सप्लाई में आज देर हो चुकी है मोनिका। इस डिपार्टमेंटल स्टोर में मेरे घरेलू ज़रूरत की सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। इधर उस पेटी में से सिर निकाल रहा था कुत्ता। और फिर जैसे ही वह टेम्पू से कूदा, उफ, ठिठक गई मोनिका। ओह, कितना प्यारा कुत्ता है, मगर घबराहट में भागने के चक्कर में मैं उसका पांव गटर की उस जाली में फंस गया है। कुत्ते की नीली आंखें उसे अपनी ओर बढ़ती देख रही थीं। उफ, क्या होने वाला था। कुत्ते के निकट आ पहुंची थी मोनिका। उफ, किसी शैतान बच्चे ने इसे इंजेक्शन लगाकर सीरीज को इसके पेट में ही छोड़ दिया। मुझसे इस बेजुबान जानवर की तड़प देखी नहीं जा रही। मैं इसके पेट में वह सिरिंज भी निकाल दूं। तभी चीख पड़ी मोनिका। उफ, चोर चोर, मेरा सामान। भयानक गुर्राहट निकली कुत्ते के गले से और चोर 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 की दिशा में लपक पड़ा कुत्ता। हैरान रह गई मोनिका वह दृश्य देखकर। ओह नो। और मोनिका के मुंह से निकला, थैंक यू झबरा। हाँ झबरा, बिल्कुल ठीक नाम है ये तेरा, क्योंकि तू है ही बहुत झबरीला। वाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आज अन्यास ही मुझे इतना प्यारा दोस्त मिल जाएगा। चल झबरा, आज से तू मेरे साथ रहेगा। झबरा का उस लड़की से हासिल करने के लिए मुझे उसका पीछा करना होगा। कौन था वो रहस्यमय साया जिसकी निगाहें मोनिका पर जमी हुई थीं? पुलिस हेडक्वार्टर। सर, तलाश जारी है। व्हाट नॉनसेंस। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट एक कुत्ते को नहीं ढूंढ पा रहा जो मुजरिमों को वो क्या खाक ढूंढेगी। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर चीता। एक केस के सिलसिले में आज रात के लिए शहर से क्या चला गया। पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी की एक के बाद एक खबरें मिल रही हैं। व्हाट नॉनसेंस।
एक कुत्ता नहीं ढूंढा जा रहा सर, हम उस कुत्ते को जल्दी ही खोज कर ख़त्म कर देंगे। उधर कुत्ता तो मौजूद था पुलिस वाले के घर पर। झबरा, लो मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है ये सुंदर पट्टा जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। उसकी गर्दन पर पहले से ही बंधा पट्टा उतार दिया उसने। इस पर किसी डॉक्टर जीन का पता लिखा है और छी छी तुम्हारा कितना गंदा नाम लिखा है, प्रयोग 313। एक तरफ रख दिया मोनिका ने उसका पुराना पट्टा और बहुत इठलाते हुए अपना पट्टा उसकी गर्दन में डाल दिया। अब डॉक्टर जीन का प्रयोग तो हो लिया पूरा, तुम्हें तो मेरे पास ही रहना है। और उसी रात, आधी रात को कौन हो सकता है, भैया भी घर पर नहीं है। कान खड़े हो गए थे झबरा के भी। कौन? जवाब में पुनः दरवाज़ा खटखटाया गया और चकित कर देने वाला था वो दृश्य। ओह नो! गले से भयंकर गुर्राटे गूंज रही थीं उसके, लेकिन कोई दिखाई न पड़ा बाहर। दरवाज़ा किसने खटखटाया? ना जाने कौन था वो, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने वाला वहाँ मौजूद था। अब मुझे तैयारी के साथ आना होगा, कुत्ता मुझ पर भी आक्रमण कर सकता है। गाड़ी सड़क पर दौड़ती नजर आने लगी और तब बुरी तरह से घबरा गई मोनिका जब दरवाज़ा एक बार फिर खटखटा उठा। हे भगवान, ना जाने कौन है। अनजाने भय से कांपती मोनिका अब दरवाजे की तरफ बढ़ ही नहीं सकती थी। दरवाजे की तरफ एक बार फिर बढ़ा झबरा, इस बार एक खूंखार अंदाज में। दरवाज़ा खोलकर झपट पड़ा झबरा और गूंजी एक तेज आवाज़, मोनिका! आवाज़ सुनकर चौंकी वह और उसके शरीर में भर गई बिजली सी। वह चीखती हुई बाहर को झपटी। रुक जा झबरा, ये मेरे भैया इंस्पेक्टर चीता। सही वक्त पर एक भयानक दुर्घटना होने से बच गई। ओह भैया, आप एक रात के लिए बाहर क्या चले गए? मेरी तो जान ही सूख गई थी, इसलिए तो जल्द से जल्द काम निपटा कर लौट आया। लेकिन तू ये कुत्ता कहाँ से ले आई? और मोनिका बताती चली गई झबरा के मिलने से लेकर रात वाली घटना तक की कहानी। सुनने के पश्चात इंस्पेक्टर चीता भी प्रभावित नजर आया उस कुत्ते से। वाह, कुत्ता है भी बड़ा प्यारा। पर अब तू जल्दी से मेरे लिए कुछ नाश्ते वास्ते का इंतज़ाम कर, क्योंकि मुझे फ़ौरन ड्यूटी पर जाना है। ओके भैया, चल आ झबरा। थाने पहुंचने पर वह समाचार सुनकर उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता। उसके चेहरे पर आतंक की लकीरें स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगीं। क्या उस कुत्ते का हुलिया क्या है? फिर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने कुत्ते का जो हुलिया उसे बयान किया। उसे सुनकर भक से उड़ गई उसकी खोपड़ी। ओ माय गॉड, मैं अभी लौटता हूँ श्रीवास्तव। आंधी तूफान के समान वापस पहुंचा चीता। दरवाजे पर ताला लगा है। कुत्ते को मोनिका साथ ले गई होगी या वह अंदर होगा। ताले की एक चाबी उसके पास भी रहती थी। भीतर मोनिका और कुत्ता कोई ना मिला उसे, और अचानक कुछ देखकर चीख सा उठ पड़ा वह। खून! ये खून के दाग किसके हैं? खून के। उसके हृदय में उथल पुथल सी मचने लगी। कई अनजानी आशंकाओं ने थर्रा दिया उसे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलता चला गया चीता। पर काश वो खून से नहाई उस बिल्ली को भी देख लेता जो निश्चिंत रूप से झबरा द्वारा ही मारी गई थी। शाबाश, जंप जंप मोती! अचानक चाचा का होनहार शिष्य सूरज, मैं जल जाऊंगा। सूरज, जिसे जब भी समय मिलता था वो कुत्तों में खेलने के बहाने उन्हें इस तरह से प्रशिक्षण देने की चेष्टा करता था। शेरा शेरा, तुम जंप करो।
नहीं नहीं, कुत्ते भी समझते थे उसकी भाषा। और अचानक उस चाकुओं के घेरे से कूद गया वो। अरे, उसे देखकर चौंक गया सूरज भी। ना सिर्फ चाकुओं का घेरा बल्कि आश्चर्य से उसे देख रहा था सूरज। वाह, ये तो कमाल का कुत्ता है। झबरा है ना, कमाल का सूरज। झबरा के कारनामे देखकर सूरज भी दंग रह गया। उस खनकती हुई आवाज़ को सुनकर पलटा सूरज। मोनिका तुम? हाँ, अपनी कई सहेलियों को दिखाने के बाद मैंने सोचा कि चलकर तुम्हें भी दिखा दूं। झबरा कैसा है? झबरा कमाल का है ये तो। एक और आश्चर्य से गुजरी सूरज की आंखें। यह क्या? झबरे को देखकर शेष सभी कुत्ते भयभीत क्यों हो रहे हैं? मोनिका, ये कुत्ता तुम्हें कहाँ से मिला? ये कुत्ता मुझे कहीं भी मिला हो, पर इसको दिखा लाने के बहाने से मैं एक बार तुमसे तो मिल सकी। तुम्हें तो भूलकर भी मेरी याद नहीं आती। अच्छा सूरज, मैं चलती हूँ। ओके बाय मोनिका। रुकने को भी तो ना कहोगे सूरज? सूरज ने ना रोका मोनिका को और वह चली गई। और जब इंस्पेक्टर चीता ने जिम में प्रवेश किया, सूरज सूरज, इंस्पेक्टर चीता तुम? हवाइयाँ उड़ रही थी उसके चेहरे पर। अदरक चाचा, मोनिका कहाँ है? मुझे उसकी एक सहेली से पता चला है कि वो जिम की तरफ आई है। लेकिन इंस्पेक्टर चीता, तुम तो ऐसे घबराए हुए जैसे तुम्हें मोनिका के किसी शेर की मान में घुसने की खबर मिल गई हो। गंभीर था इंस्पेक्टर चीता का स्वर। मजाक मत करो सूरज, मुझे बताओ कि क्या मोनिका यहाँ आई थी? जवाब अदरक चाचा ने दिया। इंस्पेक्टर चीता, मोनिका यहाँ आई थी, पर वो तो जो जा भी चुकी है। ओह, और उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी है, झबरा। लेकिन बात क्या है? तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? वो कुत्ता खौफनाक हत्यारा है अदरक चाचा, जिस पर जाने कब शैतान सवार हो जाए। क्या? चीता झबरा के विषय में बताता चला गया। चीता के जाने के बाद वो जो समस्याओं को केवल हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए अंधेरी रातों में सुनसान राहों में निकल पड़ता है, जुर्म की गलियों में। और आज उससे तलाश थी एक अनोखे हत्यारे झबरा की, जिसके साथ जुड़ी थी एक मासूम जिंदगी। उसके कुत्ता फौज का एक सिपाही उसे आता दिखाई पड़ा। डोगा, मोनिका का अभी घर नहीं पहुंची है। जानकारी के लिए शुक्रिया दोस्त। और मोनिका इधर थी। चल झबरा, तेरे लिए गोश्त और बिस्कुट मैंने खरीद लिए हैं। अब हमें घर चलना चाहिए। गली में मुड़ते ही एक नन्हा साइकिल सवार आ टकराया मोनिका से। अरे अरे, बच के। मोनिका गिरी। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं भैया, तुम्हें लगी तो नहीं? भौ भौ। मोनिका का हमलावर झपट पड़ा झबरा। क्षण से भी पहले लड़के की कलाई झबरे के जबड़े में फंसी थी। आह दीदी। झबरा नहीं, हट जा झबरा। उसने कलाई न छोड़ी, तभी उस मासूम लड़की ने डंडा घुमाकर झबरा के सिर पर दे मारा। झबरा ने तत्काल कलाई छोड़ पलटकर लड़की पर छलांग लगा दी। चीखती रह गई मोनिका। नहीं झबरा, छोड़ दे इसे, मासूम है यह, इसको माफ़ कर चुकी हूँ मैं। पल भर में जालिम ने नन्ही सी जान को फाड़ डाला। दहशत से चीख उठी मोनिका। नहीं। झबरा पलटा अपने दूसरे शिकार को झपटने के लिए। मेरी रेसिंग साइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगा यह। भौ भौ। द्रुत गति से पेंडल मारता चला गया लड़का। आश्चर्यजनक गति से दौड़ा झबरा, साधारण कुत्तों की गति से कहीं तेज, और शीघ्र ही साइकिल के पास पहुंच गया वह। लड़के की मौत साथ साथ दौड़ती दिखाई देने लगी। फिर लपक कर साइकिल के पिछले टायर पर दांत गड़ा दिए झबरा ने। साइकिल गिरी, झटका खाकर उछला लड़का।
बचाओ मेरी माँ, और उस पेड़ के तने पर लटक गया। इधर पेड़ की तरफ झपटा जबरा। बिना झिझके पेड़ पर चढ़ता चला गया। वह एक कुत्ते को पेड़ पर चढ़ता देखकर भयंकर हैरानी से खड़ी रह गई मोनिका। फिर वहाँ गूंज उठी उस मासूम लड़के की चीखें भी। नहीं, झबरा मौत की दहशत बनकर उसके दिलो दिमाग पर सवार हो गया। पलटकर भाग उठी मोनिका। उफ, हत्यारा है यह तो, बेरहम हत्यारा। और अपनी संपूर्ण ताकत के साथ भागती हुई मोनिका को सहसा ही थाम लिया उस बलशाली हाथों ने। मोनिका, वो आ रहा है, झबरा मार डालेगा मुझे भी। पागलपन सवार था उस पर। मोनिका, होश में आओ, झबरा अब मेरे हाथों नहीं बचेगा। आगे बढ़ते डोगा की कठोर निगाहों को झबरा कहीं दिखाई न पड़ा। डोगा की उंगली कसी हुई थी उसकी गन की ट्रिगर पर। किसी भी पल दबने की प्रतीक्षा में कहाँ था झबरा? कहीं घात लगाए तो नहीं बैठा था शैतान? इसी पल उसकी खौफनाक आंखों में चौंकाने वाले भाव प्रकट हुए। उसे दिखाई दिए आतंकित दो कुत्ते। इनकी आंखों में ठीक वैसा ही आतंक देख रहा हूँ जैसा कि झबरा को देखकर जिम में अन्य कुत्तों की आंखों में छाया हुआ था। अंधेरे का सीना चीर कर बड़ी चली जा रही थी वो कार जिसमें सवार था वो रहस्यमय साया। आखिर डॉट द्वारा बेहोश करके मैंने झबरा पर कब्जा कर ही लिया। अगर मैं ऐसा न करता तो झबरा द्वारा की गई हत्याओं की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर होती और झबरा के गले में पड़ा पट्टा मेरे गले में फांसी का फंदा बनकर लिपट जाता, क्योंकि मेरे पालतू कुत्ते झबरा के पट्टे पर मेरा नाम और मेरा पूरा पता खुदा हुआ है। झबरा को पाकर खुश होते उस साये की निगाहें अभी झबरा के गले में पड़ी मोनिका के पट्टे पर नहीं पड़ी थीं। इधर पुलिस स्टेशन में उपस्थित इंस्पेक्टर चीता फोन पर उस आवाज़ को सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। भैया भैया, वो कुत्ता झबरा, उसने दो मासूम बच्चों को मेरी आंखों के सामने झंझोड़ कर मार डाला। मोनिका, तू कहाँ है? बोल रही है। तुझे ढूंढने के लिए मैं कब से मारा फिर रहा हूँ। अगर ऐन वक्त पर डोगा यहाँ ना पहुँच जाता तो शायद झबरा मुझे भी। भैया, आपको अभी एक ज़रूरी बात बतानी है। और इधर से डॉक्टर जीन और झबरा के गले वाले पट्टे के विषय में मोनिका उसे सब बताती चली गई। फिर, तू चिंता मत कर मेरी बहन, इन सारी हत्याओं का जिम्मेदार डॉक्टर जीन ही है। मैं उसे अभी छोड़ूंगा नहीं। तू पट्टे पर लिखा वो पता मुझे बता। मोनिका द्वारा बताया एक एक शब्द अपने जहन में सुरक्षित करता चला गया चीता। और तब अपनी प्रयोगशाला में कार्यरत वह शख्स उछल पड़ा उस स्वर को सुनकर। डॉक्टर जीन? मुझे इंस्पेक्टर चीता कहते हैं डॉक्टर जीन। और तुम इतने मूर्ख तो नहीं दिखते कि मेरी मौजूदगी तुम्हें कुछ समझा ना रही हो। डॉक्टर जीन, झबरा की आवश्यकता इस समय तुमसे अधिक और किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि उस हत्यारे कुत्ते के गले में बंधा पट्टा तुम्हें फंसवा सकता है। ओह, तो तुम 313 के पट्टे के बूते पर यहाँ आ पहुँचे हो, जो कई प्राणियों के जीन्स द्वारा तैयार इस इंजेक्शन के लगाने से अनियंत्रित होकर जंजीर तोड़ाकर भाग निकला था। मैं यह सब नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि झबरा द्वारा की गई सभी हत्याओं के जिम्मेदार तुम हो डॉक्टर जीन, और मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। हथकड़ी निकाल ली डॉक्टर जीन ने। डॉक्टर जीन ने जैसे यह हथियार डाल दिए। इंस्पेक्टर चीता, मुझे अपनी गिरफ्तारी का जरा भी अफसोस नहीं। लो, लगाओ हथकड़ी। वो तो मैं लगाऊंगा ही। और तभी बाज की तरह झपट पड़ा डॉक्टर जीन। लाख सावधानी के बावजूद भी मात खा गया चीता। इंस्पेक्टर चीता के संभलने के पूर्व भी डॉक्टर जीन ने मेज पर से वह इंजेक्शन उठाया और इंस्पेक्टर चीता
इस इंजेक्शन में वही जीन्स भरे हैं जो मैंने झबरा की नस में प्रवाहित किए हैं, और अब यही इंजेक्शन मैं तुम्हें लगा दूंगा। गजब की फुर्ती के साथ इंस्पेक्टर चीता ने उसकी कलाई थाम ली। तेरी ये मनसा मेरे जीते जी पूरी ना होगी डॉक्टर जीन। शारीरिक रूप से मजबूत था डॉक्टर जीन, किंतु कम न था इंस्पेक्टर चीता भी। और अचानक वो हो गया जिसकी दोनों में से किसी एक ने भी कल्पना न की थी। आह, वह बैसियत सी टपकने लगी डॉक्टर जीन्स के चेहरे पर। इंस्पेक्टर चीता ने देखा वो अद्भुत और छक्के छुड़ा देने वाला दृश्य। डॉक्टर जीन के उस घूंसे की ताकत का अनुमान दरवाज़ा टूटने से लगाया इंस्पेक्टर चीता ने। उफ, इसमें तो असीमित ताकत आ गई। और तभी गूंज उठी मोनिका की आवाज़, रुक जाओ डॉक्टर जीन, तुम्हारा खेल अब ख़त्म हो चुका है दरिंदे। मोनिका। इंस्पेक्टर चीता का रिवॉल्वर मोनिका के हाथ में था। मोनिका को देखकर पिंजरे में कैद झबरा बुरी तरह से कसमसाया। इधर एक झटके के साथ डॉक्टर जीन ने उस अलमारी को मोनिका के ऊपर धकेल दिया। बचो मोनिका। तड़पड़ा उठा झबरा, सलाखों को काटने की अद्भुत चेष्टा कर रहा था वो। इधर डॉक्टर जीन ने दबोच ली इंस्पेक्टर चीता की टांग। बेबस हो गया चीता। छोड़ दे हत्यारे, छोड़ दे मेरे भैया को। रंग बिरंगे सितारे नाच गए इंस्पेक्टर चीता की आंखों के समक्ष और झपट कर दबोच ली। दरिंदे ने मोनिका की गर्दन। इधर अपनी असफलता की चेष्टा में कामयाब हो गया झबरा। भयानक गुर्राट गले से निकालता हुआ वो टूट पड़ा डॉक्टर जीन पर। बुरी तरह से गुथ गए दोनों दरिंदे। बेसुध पड़े चीता को झंझोड़ रही थी मोनिका, भैया भैया, उठो भैया। अगले ही पल झबरा का बेजान जिस्म उसके निकट आकर गिरा, जिसे देखकर वो चीखी। मोनिका के मुंह से नहीं बल्कि हृदय से निकली थी। झबरा। कुत्ते की तरह लात टपकाता हुआ मोनिका की ओर बढ़ा डॉक्टर जीन। नहीं भैया, भैया उठो भैया। और तभी डॉक्टर जीन के पेट पर एक जोरदार वार हुआ और डोगा सामने था। डोगा। कुदरत ने इंसान को 3 शक्तियाँ जानवरों से विकसित दी हैं डॉक्टर जीन, और वो 3 शक्तियाँ हैं दिमाग, जुबान और हाथ। लेकिन दिमाग जब ज़्यादा चलने लगता है, जुबान जब ज़्यादा कहने लगती है और हाथ जब ज़्यादा चलने लगते हैं, तो इंसान तुझ जैसा जानवर बन जाता है डॉक्टर जीन। और तब डोगा बन जाता है उस जानवर की मौत। राक्षस सा नजर आने लगा था डॉक्टर जीन, बाज की तरह झपट कर। इस बार डोगा की गन की नाल थाम ली उसने, और पहली बार एहसास हुआ डोगा को उसकी शक्ति का। चीते की सी फुर्ती के साथ गन फेंक कर वह सोपा उठा मारा जीन ने डोगा पर। सोपे को पीछे धकेल कर उठ खड़ा होने लगा डोगा, तो डॉक्टर जीन उससे बलशाली अजगर के समान आ लिपटा। आह नहीं, ये तो अजगर के समान मुझसे लिपट गया है और अपनी असीमित ताकत से मेरी पसलियां तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। मोनिका के उस जबरदस्त वार से डॉक्टर जीन की पकड़ कुछ ढीली हुई और डोगा ने इसी पल उसे अपनी ठोकर पर रखकर ऊपर उछाल दिया। धन्यवाद मोनिका। उसी एक क्षण का अवसर देना भी कितना खतरनाक हो सकता है, यह बात डोगा अब अच्छी तरह से समझ चुका था। टूट गई थी विभाजन की वो गोल्डन बॉल भी। डोगा की भी आंखें फट पड़ी ताकत का वो प्रदर्शन देखकर। हाथियों का सब बल है इसमें। उफ। अपनी और गिरते पिलर को अपनी मजबूत भुजाओं पर रोक लिया डोगा ने। लॉन जिम में अदरक चाचा द्वारा सिखाई गई एक एक कसरत ने उसकी मांसपेशियों को दी थी वो मजबूती। इधर डोगा पिलर को धकेलकर सांस भी न ले पाया था कि तड़ाक
इस बार जंजीर को थाम लिया डोगा ने। जबड़े मजबूती के साथ भिंच गए थे डोगा के। डोगा ने जंजीर को वापस डॉक्टर जीन के गले में लपेट दिया। तुम जैसे शैतान का जीवित रहना न सिर्फ इंसानों के लिए ही बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए भी घातक है डॉक्टर जीन। डॉक्टर जीन के शरीर में सचमुच जैसे किसी हाथी का ही बल भरा था। डॉक्टर जीन ने छक्के छुड़ा दिए डोगा के भी। इधर डोगा की आंखों में दिखाई पड़ती दरिंदगी यकायक ही बढ़ गई। हाँ डॉक्टर जीन, तेरा अंत मेरे हाथों होगा। आगे बढ़ते डॉक्टर जीन पर उछाल फेंकी उसने वो पेट्रोल टंकी। डॉक्टर जीन के निकट ही टंकी और ठीक इसी पल बला की फुर्ती के साथ डोगा के हाथ में नजर आया रिवॉल्वर। डॉक्टर जीन से इसी पल टकराई टंकी और इसी पल ही आ टकराई डोगा की चलाई गोली भी उस टंकी से। भड़ाम! चीख गूंज उठी डॉक्टर जीन के। जबड़े शक्ति के साथ भिंचे डोगा सुन रहा था उन चीखों को, जो कि मध्यम पड़ती फिर शांत होने लगी। इधर होश में आ गया चीता भी। मोनिका, तू ठीक तो है ना? भैया, मेरे प्राण उस दरिंदे के हाथों बचाते बचाते झबरा तो अपनी जान पर खेल गया, पर डोगा चीता फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। लेकिन डोगा उन्हें वहाँ ना मिला। मिली थी डॉक्टर जीन की राख होती लाश। डोगा डॉक्टर जीन का अंत करके यहाँ से जा चुका है। उफ! और फिर झबरा मैं तुम्हें ही गलत समझ बैठी, जबकि तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। खूनी तुम नहीं झबरा, खूनी तो डॉक्टर जीन था, जिसने अपने प्रयोग के परीक्षण के लिए चुनकर तुम्हें शैतान हत्यारा बनने पर विवश किया। तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम आज भी मानवता के सच्चे दोस्त हो, वफादार हो। दोस्तों, इस प्रकार डोगा के हाथों डॉक्टर जीन का अंत हो गया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।